अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सईद। ड्रामा राय जनों की लास्ट एपिसोड पे जब हम बात करने जा रहे हैं, ओवरऑल लास्ट एपिसोड कैसी थी, क्या कुछ इसमें मिसिंग था, क्या कुछ ऐड हो सकता था, तो आज की वीडियो में मैं आपको कंप्लीटली बताने जा रहा हूँ। देखिए, इस एपिसोड में हमने देखा है कि शबरेज को बरी कर दिया गया है और जिस तरह से केस को दिखाया गया है कि जो कुछ भी हुआ है ये सेल्फ डिफेंस में हुआ है और शबरेज ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। सीसीटीवी फुटेज दिखाया गया और उससे एक और इम्पोर्टेंट जो चीज थी कि जो काशान की माँ थी उसने भी शबरेज के हक में जाके गवाही दे दी। यहाँ पे कुछ जो मिसिंग था वो ये था कि अगर ये कोर्ट की प्रोसीडिंग हमें दिखा देते तो इसको थोड़ा और बेहतर किया जा सकता था। उन्होंने कुछ ऐसा नहीं दिखाया, आते ही ये कह दिया कि आज अदालत में ये कार्रवाई हुई है और ये प्रोसीडिंग हुई है। ओवरऑल अगर वो प्रोसीडिंग दिखाते तो ज्यादा बेहतर होता। लास्ट एपिसोड का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था वो माँ जबीन थी कि इसका एंड किस तरह से दिखाया जाएगा, क्योंकि वो बहुत बड़ी गुनहगार है। उसने बहुत बुरा किया हुआ है जैन के साथ, अपने बेटे जो जैन के साथ भी और अपने शबरेज के साथ भी। तो उसने माफी मांग ली है सबसे कि मैं बहुत बड़ी गुनहगार हूँ और मेरे इतने बड़े गुनाह हैं कि मैं माफी के काबिल भी नहीं हूँ। देखिए, अगर माजमीन ये बता देती कि जैन को जो औलाद नहीं हुई वो मेरी वजह से हुई है और मैं इनके बच्चों की कातिल हूँ, तो बहुत मुश्किल होता है एक माँ के लिए कि अगर उसने तौबा कर ली है तो बाद में वो अपने बेटे को कभी भी फेस नहीं कर सकती थी, ठीक है, और ना ही बेटा अपनी माँ को फेस करना चाहेगा। बट जो एक इतना अजीम रिश्ता है माँ बाप का, अगर इस तरह से एक्सपोज किया जाए तो बहुत मुश्किल हो जाता, बहुत ही हार्ट ब्रोकन ये सीन होता। लेकिन उन्होंने इशारे में माँ जबीन ने ये कह दिया कि मेरे गुनाह बहुत बड़े हैं, मैं माफी के काबिल भी नहीं हूँ, इसलिए हम ये घर छोड़ के जाना चाहते हैं और ये सारा कारोबार बिजनेस हम आपके नाम पे कर रहे हैं और क्योंकि हम इस काबिल ही नहीं है कि आपका सामना कर सके तो हम जा रहे हैं। तो उस वक्त बेटों ने कहा कि हम आपके बिना नहीं रह सकते। ओवरऑल बड़ी अच्छी एंडिंग की है उन्होंने माँ बाप के रिश्ते को लेके और औलाद के रिश्ते को लेके। तो उन्होंने एक दूसरे को माफ कर दिया, हालांकि जो जैन के साथ हुआ है उसकी माफी नहीं थी। उसके बाद आप लोगों को ये दिखाया गया कि अलैना बहुत तड़प रही थी कि कुछ का कुछ हो जाए, मैंने शबरेज को उसको सजा मिलनी है। उसने जिस तरह से खाने में जहर भी मिलवाया लेकिन उससे कुछ नहीं हो सकता था। काशान की माँ ने सारी जो है गवाही वो शबरेज के हक में दे दी। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये होगा कि अलैना का क्या बना। अलैना की जो लास्ट हमने अलैना का सीन देखा उसमें ये देखा जा सकता है कि उन्होंने उसकी डेथ करवा दी है, उसने सुसाइड कर ली। तो इस तरह से अलैना का चैप्टर भी बंद हो गया। भाई उसके जो करतूत थे, जो उसने जुल्म किए और वो आखिरी हद तक चली गई कि कोई मासूम जान से जाता तो जाए, मैं नहीं हटूंगी पीछे, और जो उसकी जिद अना थी वो उसको ले डूबी। तो उसको भी बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने वाइंड अप किया है। उसके बाद उन्होंने एंडिंग में ज़ारा का चैप्टर भी दिखाया है कि किस तरह से उसने उस्मान से खुला मांग ली है। भाई खुला तो बनती थी क्योंकि उन लोगों की शुरू से ही नीयत खराब थी, उनकी नज़र प्रॉपर्टी पे थी और वैसे भी उस्मान जो है वो अमेरिका वाली लड़की से शादी करना चाह रहा था और ज़ारा को छोड़ देना था उसने। तो उसने साफ साफ इनकार कर दिया कि मुझे खुला चाहिए, मैं अपनी माँ का घर नहीं बिकने दूंगी और ना मैं आपको कुछ देने वाली हूँ। तो खुला के पेपर आ गए, अगर वो साइन नहीं भी करेगा तो डेफिनेटली कोर्ट से ऑटोमेटिकली उसको डाइवोर्स हो जाएगा। तो कहने का मकसद ये है कि बड़े अच्छे तरीके से इस स्टोरी को वाइंड अप किया है, कुछ भी नहीं छोड़ा उन्होंने। चाहे वो शबरेज के पेरेंट्स के हवाले से टॉपिक था, चाहे अलैना थी, चाहे काशान था, मतलब जो भी कैरेक्टर्स इसमें प्ले हो रहे थे उसको वाइंड अप किया है, उसको दिखाया है और बड़ी अच्छी हैप्पी एंडिंग करवाई है उन्होंने। और चूंकि इस ड्रामे का जो टाइटल था रहा जनून था, तो जनून के सफर पे हमारे जो शबरेज मियाँ हैं, दानिश मियाँ जो हैं, उन्होंने बाखूबी इसको अच्छे तरीके से निभाया है और बताया है कि जो इश्क का सफर होता है वो इतना आसान नहीं होता। और आपने पहली एपिसोड में देखा होगा कि शबरेज अपने माँ बाप की वजह से, क्योंकि बचपन से इन्होंने उसको मोहब्बत नहीं दी, तो वो अपनी लाइफ से तंग आ गया था और खुदकशी करने जा रहा था। तो मैर ने उसको बचा लिया था और उसको ये लगता था कि जो बाकी की मेरी जिंदगी है वो मैर के नाम है। तो बहुत सारी हर्डल्स आई थी और जाहिर बात है कि मोहब्बत को पाने के लिए कुर्बानियां तो देना पड़ती हैं, तो वो उसने साबित कर दिया। तो इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग थी, बहुत अच्छा ड्रामा था, हम सब ने बड़ा एंजॉय किया। और सबसे बेस्ट जो चीज थी कि उन्होंने माँ बाप के रिश्ते को भी मुकद्दम रखा है और बड़े अच्छे तरीके से सॉफ्टली इस टॉपिक को उन्होंने वाइंड अप किया है। और हमारे लिए एक सबक आमोज ड्रामा भी था। और वैसे भी दानिश तैमूर के जो ड्रामे होते हैं वो शुरू से ही बड़े आ रहे हैं, इस तरीके से आप उठा ले उसकी कैसी तरीके खुदगर्जी है, दीवानगी है, राह जनून है, अब जान निसार है। तो एक ही सीक्वेंस में इसके ड्रामे जो आ रहे हैं और स्टोरी भी एक ही तरह की होती है कि सब ड्रामों में अमीर ज्यादा होता है। और दानिश तैमूर की वैसे भी बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग है और उसके अब नए ड्रामे आ रहे हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। हम आपको बहुत जल्दी मिलेंगे किसी और ड्रामे के नए रिव्यू में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।